वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML कोटेशंस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, HTML कोटेशंस में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है कौन कौन से टैग्स आते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो कोई पैराग्राफ लिया किसी और सोर्स से, आई मीन किसी और वेबसाइट से, और उससे आप अपनी वेबसाइट में जो है वो दिखाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपने कौन सा टैग यूज़ करना है? आपने वहाँ पर टैग यूज़ करना है ब्लॉक कोट। ठीक है, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपने जो ये पैराग्राफ लिया या ये जो टेक्स्ट लिया वो किसी और सोर्स से लिया, या इसका मालिक जो है वो कोई और है, आप नहीं है। तो इस तरह जो है वो गूगल को समझने में आसानी होगी और वो आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है वो भी इससे बेहतर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उससे जो है वो ब्लॉक कोड को यूज़ करते हैं। हमने जो है वो एक पैराग्राफ लिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो हम उससे कॉपी भी करते हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक कोड में कि जैसे कि कार्टून नेटवर्क। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लॉक कोड इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लॉक कोड में हमने सबसे पहले लिखना है, जैसे ही हम ब्लॉक कोड यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट, हम टेक्स्ट जो है वो हमने पहले से कॉपी किया हुआ था। तो जो कार्टून नेटवर्क से जब हमने ब्लॉक कोड में ये टेक्स्ट डाला तो वो जो टेक्स्ट है वो पेज से थोड़ा सा हट कर आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेक्स्ट है वो कार्टून नेटवर्क से लिया गया है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है वो कार्टून नेटवर्क से लिया गया, तो ये गूगल को और दूसरे जो सर्च इंजन है जैसे कि बिंग है, इन्हें समझने में आसानी होगी। अब आपने एक और चीज़ देखनी है। आपने जो ये टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी किया, आप ब्लॉक कोड के ओपनिंग टैग में आए और यहाँ पर एक साइट का एट्रीब्यूट आता है, साइट एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये होता है कि आप ये स्पेसिफाई करें कि ये जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया है, या इसका सोर्स जो है वो गूगल को कहाँ से मिल सकता है, या इसका कोई ऑथर है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि https कार्टून नेटवर्क .ca। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, ये हमने इस वेबसाइट से लिया है बाय यूजिंग साइट एट्रीब्यूट इन द ब्लॉक कोड। तो इस तरह जो है वो हम ब्लॉक कोड का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। अगला टैग है कोड टैग। तो कोड टैग क्या होता है? इसमें फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई कोटेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप इस सूरत में जो है वो कोड टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोड टैग को इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जो है उसे पैराग्राफ टैग में इस्तेमाल करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ कार्टून नेटवर्क इज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो कोड टैग जो है डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कोड टैग। अब कोड टैग में हम जो भी टैग्स लगाएंगे उससे हम जो है वो कार्टून नेटवर्क का पर्पस जो है वो शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो है एक टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप देखें कि आप ज़रा इसे ऑब्ज़र्व करें इन द प्रीव्यू टैब। जो भी टेक्स्ट क्यू टैग में, आई मीन जो कोड टैग है उसमें लिखा गया, उसके गिर्द जो है वो डबल कामा आ गया, और जहाँ वो टेक्स्ट एंड हो रहा है वहाँ पर भी डबल कामा आ रहा है। उससे पहले जो टेक्स्ट है वहाँ पर डबल कामा नहीं है, वो बिल्कुल सिंपली जिस तरह पैराग्राफ में टेक्स्ट होता है उसी तरह लिखा गया है। तो इस तरह जो है वो हम ब्लॉक कोड और कोड टैग को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को जो है वो मुनफरिद दिखा सकते हैं। हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये किसी और सोर्स से लिया गया है, इसका ऑथर कोई और है। इस तरह जो है हम HTML कोटेशंस में मुख्तलिफ तरह के टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ ब्लॉक कोड और कोड टैग को जो है वो इस्तेमाल किया, और इसमें हमने साइट एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया ब्लॉक कोड में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मज़ीद HTML कोटेशंस में जो टैग्स आते हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।